साल 1 फरवरी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करती हैं। पूरा देश उसे ध्यान से सुनता है। किस पर खर्च होगा, किस पर टैक्स लगेगा और देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। लेकिन बजट की असली कहानी तो कहीं पहले शुरू हो जाती है। महीने भर पहले नहीं, बल्कि पूरे 6 महीने पहले। आज हम आपको ले चलेंगे उसी पर्दे के पीछे जहां भारत का बजट तैयार होता है। जानेंगे कैसे बनता है बजट, कौन इसे बनाता है, किन चरणों में बनता है बजट और देश की नीतियों, योजनाओं और भविष्य पर इसका क्या असर होता है। जानेंगे बजट की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले जानते हैं बजट क्या है। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, यानी सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का सालाना विवरण। यह दस्तावेज बताता है कि सरकार पैसा कहां से लाएगी और कहां खर्च करेगी। बजट 3 हिस्सों में होता है। बजट एस्टिमेट्स यानी कि अगले वर्ष का अनुमान, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स यानी कि चालू वर्ष का संशोधित अनुमान और प्रोविजनल एक्चुअल्स यानी कि बीते वर्ष का वास्तविक आंकड़ा। इसके भीतर 2 तरफ की दुनिया है, रिसीप्ट्स यानी कि प्राप्तियां और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। प्राप्तियां 2 प्रकार की होती हैं, टैक्स रेवेन्यू जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज इत्यादि, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे डिविडेंड्स, फीस, स्पेक्ट्रम, पीएसयू सरप्लस इत्यादि। जब ये पर्याप्त नहीं होते तो सरकार बोरोइंग्स का सहारा लेती है। यही फिस्कल डेफिसिट का मूल कारण होता है। बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सरकार की नीति, प्राथमिकता और दिशा का दर्पण है। यही तय करता है कि देश किन क्षेत्रों में निवेश करेगा। वो क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोजगार होगा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक इत्यादि कोई भी क्षेत्र हो सकता है। बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। इसकी तैयारी लगभग अगस्त और सितंबर में ही शुरू हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये तैयारी इतनी जल्दी क्यों शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि बजट एक विशाल एक्सरसाइज है। इसमें शामिल होते हैं डेटा, प्रोजेक्शन, मंत्रालयों की मांगे, नीतिगत प्राथमिकताएं, आर्थिक अनुमान, वैश्विक परिदृश्य, राजस्व की क्षमता और मुद्रास्फीति व विकास के लक्ष्य। समय से पहले शुरुआत नीतियों के बेहतर समन्वय, विश्लेषण और समीक्षा का पर्याप्त अवसर देती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू होती है वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से। यहीं से बजट सर्कुलर जारी होते हैं और इन्हें भेजा जाता है सभी केंद्रीय मंत्रालयों को, राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, स्वायत्त निकायों और पीएसयूज को। और इन सर्कुलर्स में पूछा जाता है कि अगले वर्ष कितनी राशि चाहिए, किस काम के लिए चाहिए और उसका आधार क्या है। यही इनपुट्स बजट की बुनियाद है। यहीं से नीति, मांग और जरूरतों की असल तस्वीर बनती है। जब मंत्रालय अपनी अपनी मांगे भेज देते हैं, तब शुरू होता है समीक्षा और समन्वय का चरण। वित्त मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति आयोग, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और अन्य विशेषज्ञ सलाहकार मिलकर तय करते हैं किस क्षेत्र को कितना बजट आवंटित हो, किन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और राजस्व के अनुसार व्यय यथार्थवादी हो या नहीं। यह चरण कहलाता है इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। और यहीं पर तय होता है कृषि पर कितना खर्च होगा, सब्सिडी कितनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कितना होगा, रक्षा में आवंटन कितना होगा, सामाजिक योजनाओं के लिए फंड कितना होगा या फिर अन्य किसी भी योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटन किया जाएगा। खर्च तय करना जितना मुश्किल है, उससे कठिन है यह तय करना कि पैसा आएगा कहां से। भारत सरकार 3 स्रोतों से राजस्व अर्जित करती है। कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यूज, जिसमें शामिल हैं डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज इत्यादि। दूसरा है गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज, जिसमें शामिल होते हैं डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयूज, स्पेक्ट्रम्स इन माइनिंग्स, फीस एंड पेनल्टीज इत्यादि। और तीसरा है उधार
यानी कि बोरोइंग्स। जब पहले दोनों पर्याप्त नहीं होते तो सरकार उधार लेती है। यह फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। राजस्व अनुमान बनाते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है। वो चीजें हैं जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, कंजम्पशन ट्रेंड्स, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, ग्लोबल ट्रेड, एनवायरमेंट, कमोडिटी प्राइसेस, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स। जीएसटी काउंसिल की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएसटी केंद्र और राज्यों दोनों का साझा तंत्र है। अब बात खर्च की। वे दो हिस्सों में बटा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, सामाजिक योजनाएं इत्यादि। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं सड़क, रेलवे, रक्षा उपकरण, ऊर्जा परियोजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि। पिछले वर्षों में सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाकर दीर्घकालीन वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है। अब बात बजट के सबसे रोचक चरण की, जो कि होता है हलवा समारोह। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्रालय की प्रिंटिंग यूनिट में हलवा बनाया जाता है और बांटा जाता है। यह परंपरा संकेत है कि बजट अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। और इसके बाद शुरू होती है गोपनीयता। जिन अधिकारियों पर बजट की तैयारी की जिम्मेदारी होती है, वे नॉर्थ ब्लॉक में लॉक इन हो जाते हैं। न बाहरी संपर्क और न सूचना और न किसी से बातचीत। यह गोपनीयता दशकों पुरानी परंपरा है और राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। बजट प्रक्रिया का सबसे गुप्त दस्तावेज है ब्लू शीट। यही वो दस्तावेज है जिसमें बजट के असली नंबर यानी कि रेवेन्यू, डेफिसिट, बोरोइंग्स और एक्सपेंडिचर लिखे होते हैं। ब्लू शीट तक पहुंच सीमित होती है, केवल कुछ चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों तक। अंतिम ड्राफ्ट तैयार होने के बाद यह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की मंजूरी से गुजरता है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही बजट संसद में प्रस्तुत करने योग्य बनता है। 1 फरवरी सुबह 11 बजे देश का बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में आता था, लेकिन अब इसे वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले पारित करने के लिए 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट के बाद कई चरण होते हैं, जैसे कि जनरल डिस्कशन यानी कि सामान्य चर्चा, विभागीय स्थायी समितियों द्वारा जांच, मांगों पर मतदान जिसे कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स भी कहते हैं, बुलेटिन प्रक्रिया, एप्रोप्रिएट बिल यानी कि जो व्यय को कानूनी अधिकार देते हैं उन बिलों को शामिल किया जाता है, फाइनेंस बिल जो कर प्रस्तावों को वैधानिक रूप देता है, और इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाता है और देश नए वित्त वर्ष में प्रवेश करता है। बजट का असर सिर्फ सरकार पर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके प्रभाव को 4 नजरियों से देखा जाता है। 1, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। 2, मूल्य स्तर यानी कि इन्फ्लेशन। 3, राजकोषीय स्थिरता यानी कि फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। और 4, समावेशन यानी कि इंक्लूजन। बजट तय करता है कि कहां निवेश होगा, कौन से क्षेत्र प्रोत्साहित होंगे और अर्थव्यवस्था की लंबी दिशा क्या होगी। आम नागरिक के लिए बजट का मतलब होता है टैक्स स्लैब में बदलाव, बचत पर छूट, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रभाव, रोजगार और कारोबार पर असर, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य की लागत। बजट अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर बजट सिर्फ एक स्पीच या एक दिन तक सीमित नहीं होता। ये महीनों की सोच, विश्लेषण और नीति का परिणाम है। यह बताता है कि देश आज कहां है और कल कहां पहुंचना चाहता है। भारत का बजट केवल आंकड़ों का हिसाब नहीं, बल्कि भविष्य की कल्पना है। यही बजट है जो भारत की आर्थिक दिशा तय करता है और इसी के साथ एक कदम लगातार बढ़ा रहा है विकसित भारत की ओर। इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।